देखिए बाराती इकट्ठे हुए हैं, दूल्हा कोई नहीं है, तो बाराती इकट्ठे हो गए, ये कुन भाव बना रखा है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का डेवलपमेंट मैप नहीं है। जो ये बिहारी बाबू हैं नीतीश कुमार जी, ये राहुल जी के और क्या नाम है अपने ममता जी के पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। दूल्हा तो केवल भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी है। अभी हाल ही में सभी को एक चीज़ पता होगी कि अभी 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम था जो बड़ा ही ज़ोरों शोरों से हुआ और काफ़ी भीड़ और पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जो दीवानगी है वो देखने को मिली। कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और मोदी जी के 9 साल को लेकर भी वहाँ पर बात की गई। अभी एक पेपर भी मैंने हाथ में लिया हुआ है जिसमें 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी की सारी केंद्रीय नीति की एक सामग्री यहाँ पर इकट्ठा हुई है जिसको वितरित करने के लिए, और पैम्पलेट्स भी हैं। प्रदीप बत्रा जी हमारे रुड़की नगर विधायक वितरित कर रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं मोदी जी की नीतियों पर, जिसमें एक पॉइंट सबसे हाईलाइट है, मैं आपको बता देती हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर बड़ा ध्यान दिया गया है। नारी तू नारायणी, महिला सशक्तिकरण जैसे मैंने बताया उस पर ध्यान दिया गया है। तो प्रदीप बत्रा जी से जान लेते हैं कि उनके क्या विचार है। जी सर। 9 साल बेमिसाल सुशासन, गरीब कल्याण पे केंद्र सरकार ने काम किया है 9 साल, और वो सबको दिखाई दे रहा है। अभी परसों ही रैली हुई है हमारे उत्तराखंड में, एक शंखनाद हुआ लोकसभा चुनाव का। पहली रैली उत्तराखंड में लोकसभा की हुई है, द्वार लोकसभा लेके बहुत ही सफल और ऐतिहासिक रैली हुई। भीड़ की दृष्टि आप देखा होगी, लोगों में एक उत्साह था। अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विचार सुनने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और चारों तरफ से लोग यहाँ पर आए और स्टेडियम में एक ऐतिहासिक रैली बनी। एक रिकॉर्ड भी अपने यहाँ पे टूटा है, आज तक ऐसी रैली यहाँ पर नहीं हुई। और 9 साल मोदी जी के पूरे होने पर हम लोग पत्रक वितरण कर रहे हैं और लोग अपने यहाँ भी कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में मोदी जी को चाहते हैं। तो जो मोदी अगेन एंड अगेन का नारा है वो लोग सार्थक कर रहे हैं। जो शंखनाद सर किया जा चुका है तो लग रहा है भाजपा पार्टी फिर से सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। निश्चित रूप से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। जो मोदी जी भारत को अग्रसर कर रहे हैं विश्व गुरु की ओर, एक विकसित देश की तरफ। जो टारगेट है हमारा 2047 में भारत को विकसित देश बनाना, उस पर भारत आगे बढ़ रहा है और सभी चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े और हम लोग विकसित हों और विश्व गुरु दोबारा बने। ये सभी की डिमांड है, तो इसलिए सब लोग मोदी को वोट करेंगे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे कि सुर्खियां चलती रहती हैं, पहले तो विपक्ष अलग अलग वार करता था, लेकिन अब पूरी 15 पार्टी विपक्ष एकजुट हो चुका है। तो कहा यह भी जा रहा है कि जब देश का राजा ईमानदार हो जाता है तभी विपक्ष एक साथ होता है। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष एक तरफ जुट चुका है? देखिए बाराती इकट्ठे हुए हैं, दूल्हा कोई नहीं है, तो बाराती इकट्ठे हो गए, ये कुन भाव बना रखा है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का डेवलपमेंट मैप नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो इनके पास कोई विजन ही नहीं है। जिसका विजन होगा और जो विजन है, जो काम कर रहे हैं मोदी जी, वो अपने आप में अविस्मरणीय और उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है, आप किस तरह देखते हैं मोदी जी के 9 साल बेमिसाल मोदी के हैं जी। बिल्कुल हर महिला के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। चाहते हैं अगले साल वो आ जाए फिर से? बिल्कुल 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 चाहते हैं। सर आप चाहते हैं अगले साल फिर से मोदी? ये जो उस दिन की रैली थी, उस रैली ने शंखनाद कर दिया। इतना हुजूम उमड़ के आया, इतनी जनता उमड़ के आई उसमें, उसने साफ ऐलान कर दिया कि 2024 में कोई विपक्ष नहीं है, एक तरफा है। 2024 में फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, विश्व गुरु बनेंगे और हमारा भारत बन पाएगा सर 2024? 100% बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक गृहिणी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, सभी मोदी जी के साथ है। 2024 का किला हम फतेह कर रहे हैं और जितना ये विपक्ष भी फिर रहा है, ये सब क्या नाम है छितर बितर रहेगा। आज हमारे गृह मंत्री ने कहा भी है कि जो ये बिहारी बाबू हैं नीतीश कुमार जी, ये राहुल जी के और क्या नाम है अपने ममता जी के पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये आपस में ही अपने झगड़े नहीं निपटा पा रहे हैं। केजरीवाल की लड़ाई हो जाती है वहाँ पर उमर अब्दुल्ला से, ठीक है ना जी, फिर और किसी की लड़ाई हो जाती है किसी से, तो ये अपने कुनबे को नहीं बचा पा रहे हैं, घर को नहीं बचा पा रहे हैं। मोदी जी 2024 में दृढ़ संकल्प के साथ आएंगे। ठीक है, प्रदीप बत्रा जी ने जैसे कहा कि बारात इकट्ठी हो रही है, देख बस इंतजार रहेगा दूल्हे का कि 2024 में आखिर दुल्हा कौन बनता है। शुभराम प्रजापति जी, आपका क्या कहना है, क्या से देखते हैं 9 साल बेमिसाल के? देख ही रहे हो आप, 9 साल बेमिसाल के। विचार जानना चाह रहे हैं आपके कि बाराती बताए हैं सर ने इकट्ठे हो रहे हैं, दूल्हे की इंतजार कर रहे हैं? दूल्हा है ही नहीं उनमें कोई। अच्छा, है नहीं? नहीं, दूल्हा तो केवल भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी है। ठीक है सर, थैंक यू।